भारत केवल भूमि, पहाड़ और नदी नहीं, भारत केवल 6 लाख गांव व नगर नहीं, भारत उसकी 55 करोड़ संतान ही नहीं, भारत एक भावना है। 1971 एक ऐसा लम्हा जिसे पाकिस्तान कभी नहीं भूल सकता। रसिया एक ऐसा देश जिसने 1971 में हर ज़रूरत के समय में भारत का साथ दिया। 1971 में ऐसा दौर था जब भारत को पूरी दुनिया ने घेर लिया था। जब भारत अकेले ही युद्ध के लिए तैयार हुआ था, तब रसिया ही था ऐसा देश जो भारत का साथ दे रहा था। साल 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर। साल 1971 से पहले पाकिस्तान बांग्लादेश का हिस्सा हुआ करता था। इसे ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, मगर ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले नागरिकों को अलग थलग रखा जाता था। ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले लोग बांग्ला बोला करते थे। ईस्ट पाकिस्तान लोगों पर वेस्ट पाकिस्तान के लोग अत्याचार करते थे। इसी कारण ईस्ट पाकिस्तान के लोग भारत में अवैध तरीके से भारत के अंदर प्रवेश करने लगे। धीरे धीरे कई सारे ईस्ट पाकिस्तानी भारत में प्रवेश कर गए। इससे भारत की मुश्किलें बढ़ गई। इस हालात को लेकर श्रीमती इंदिरा गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को इस बात की जानकारी दी। निक्सन को इस बात की भनक लग चुकी थी कि भारत और पाकिस्तान में युद्ध होने वाला है। दरअसल अमेरिका पाकिस्तान के साथ सेंटो और सीएटी संधि के साथ जुड़ा हुआ था। अमेरिका को डर था अगर युद्ध हुआ और भारत जीत गया तो उनके समर्थन में एशिया में सर्वे संघ का विस्तार और बढ़ जाएगा। इसलिए अमेरिका ने चीन, यूके और बाकी देशों को शामिल करके पाकिस्तान का साथ देने की योजना बना ली। भारत इस बात से बेखबर था कि अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे रहा है। भारत ने अमेरिका मदद मांगी थी, लेकिन अमेरिका ने किसी तरह की मदद देने से इनकार कर दिया। हालांकि जब तक भारत की ओर से पहला वार किया गया था, तब तक 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया था। भारत को इस बात का अंदाज़ा था, इसलिए भारत पहले से ही तैयार बैठा था। इसी के साथ भारत ने युद्ध का आगाज कर दिया। जब अमेरिका को पता चला कि उसने पाकिस्तान का साथ देने के लिए अपना लड़ाकू यूएसएस एंटरप्राइज भेज दिया है, साथ साथ भारत को यह भी खबर आई कि ब्रिटेन लड़ाकू जहाज भारत की ओर आ रहा है। ब्रिटेन ही नहीं, कई देशों के जहाज भारत की ओर आ रहे थे। हालांकि इसके बाद भी भारत घबराया नहीं। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सख्त रवैया अपनाते हुए दुश्मन का सामना करने का फैसला किया। इस दौरान इंदिरा गांधी ने रूस से मदद मांगी। रूस ने भी बिना किसी झिझक का भारत का साथ देने के लिए निकल गया। इस दौरान रूस लड़ाकू जहाज और सबमरीन भेज दिए। उस समय रसिया के पास इतने लड़ाकू जहाज नहीं थे जिससे वह सभी देशों को रोक सके, इसलिए उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। रूस ने अपने सभी तरह के हथियार उतार दिए। इसे देखते हुए यूके की हालत खराब हो गई और वे आधे रास्ते से वापस हो गए। अब बारी थी अमेरिका की, जो कि लगातार भारत की तरफ आ रहा था। रूस ने अमेरिका को रोकने के लिए अपनी मिसाइल अमेरिका एंटरप्राइज की तरफ कर दी। अब रूस ने अमेरिका को सीधे सीधे चेतावनी दे दी, अगर वह भारत की तरफ एक भी हमला करेगा और पाकिस्तान का साथ देगा तो वह परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए। तभी अमेरिका ने अपने कदम पीछे कर लिए। इन सभी चीज़ों को देखते हुए चीन ने पाकिस्तान का साथ देना छोड़ दिया। इसी तरह बाकी देश वापस चले गए। अब पाकिस्तान अकेला हो जाने के कारण भारत से युद्ध में हारने के कगार पर आ गया था। भारतीय सेना ने पूरी ताकत लगाते हुए लाहौर के रास्ते पाकिस्तान घुस गया। पाकिस्तान सेना का क्षेत्र रक्षण भारत के सामने कमज़ोर पड़ गया। इसे देखते हुए 14 दिसंबर 1971 को अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि वह आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। यह खबर भारत में आई तो भारत ने अपने सेना को आगे जाने से रोक दिया। पाकिस्तान ने भारत के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। भारत और पाकिस्तान की आपसी सहमति के साथ ईस्ट पाकिस्तान को अलग देश घोषित कर दिया गया, जिसका नाम बांग्लादेश दिया गया।
यह भारत के लिए अहम लम्हा था, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को ही नहीं, ब्रिटेन, चीन, कई देशों को अपनी ताकत का एक झलक दिखाया था। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी सब्सक्राइब कर लिया और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इतना शेयर करें कि यह वीडियो पाकिस्तान तक पहुँचे। जय हिंद।